आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज मेरे मन में एक विचार ये आया कि जिसने हिंदुस्तान को ही नहीं दुनिया के युवाओं को प्रेरित किया हो, विशेष रूप से हिंदुस्तान के युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत हो, आज उसके विषय में भी कुछ बात होनी चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीतने की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीतने की गूंज चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीयों के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत बने, मैं आज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कुछ बातें कहने आया हूं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या गजब की बात है, कुल मिला के ये हमारे स्वामी जी का स्टेटमेंट अमर हो गया। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक नेता भी माने जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम आप लोग सब जानते हो, नरेंद्र नाथ दत्त है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, स्वामी जी के बचपन का नाम। 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी को डेट ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कुल मिला के स्वामी जी के जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है। और स्वाभाविक रूप से कुल मिला के नरेंद्र नाथ दत्त, मैं उस मां को कुल मिला के बहुत बहुत नमन करता हूं जिसने 2 लाल पैदा किए। एक का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, जो भारत के आध्यात्मिक आंदोलन के नेता बने, और इन्हीं के भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, जो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता बने, जिन्होंने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की थी। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को आप जानते हैं कलकत्ता में हुआ। और मैं कुल मिला के जन्म के साथ इनके गुरु आप जानते हो रामकृष्ण परमहंस साहब थे। मैं इन सब बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्वामी जी धीरे धीरे कुल मिला के कहीं ना कहीं जब बढ़ते गए और ज्ञान का जो इनका ऑरा था वो बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहां के इनके जो शिष्य थे, इनके मित्र थे, इनको लगा कि ये भारत का नेतृत्व तो कर सकता है, विशेष रूप से आध्यात्म के क्षेत्र में। क्योंकि स्वामी जी के जीवन में जो डेट आ रही है 11 सितंबर 1893, ये जरा ध्यान रखिएगा, इस डेट का बड़ा महत्व है। मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस विषय को लेकर बात करना चाहता हूं। 11 सितंबर 1893 ये स्वामी जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण डेट है। यहां से विश्व पटल पर स्वामी जी का कुल मिला के और पूरे विश्व पटल में फैल गया। अवसर इसी को कहते हैं, और थोड़ा सा इस बात को जानने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्वामी जी, एक समय की बात है कुल मिला के, अपने उपदेश से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है, वहां महाराजा अजीत सिंह के यहां पहुंचते हैं। और अजीत सिंह को भी ये लगा कि कुल मिला के अगर स्वामी जी ने नरेंद्र नाथ दत्त अमेरिका की विश्व धर्म संसद में अगर भाग लेने के लिए जाएं, तो ये भारत का निश्चित रूप से, भारत के अध्यात्म का, भारत के ज्ञान का, भारत के विज्ञान का बहुत सही ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसीलिए महाराजा अजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि आपको जाना चाहिए, आपको जो भी फाइनेंस की दिक्कत होगी मैं पूरी करूंगा। और इस प्रकार से नरेंद्र नाथ दत्त का नाम महाराजा अजीत सिंह की सलाह पर इस प्रकार से विवेकानंद कर दिया गया। अब ये नरेंद्र नाथ दत्त क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद। थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद बन गए। और मैं डायरेक्ट वहां आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। स्वामी जी का दूसरा स्टेटमेंट तो यार शरीर में आग लगा देता है। वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। क्या गजब की बात है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही जीवन है। और खुद को, क्या स्वामी जी ने कहा कि खुद को तुम अगर कमजोर समझते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप स्वयं को कमजोर क्यों समझते हो? आप खुद समझिए कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा काम कर सकता हूं। खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ये स्वामी जी ने कहा।
स्वामी जी ने एक और बहुत सुंदर बात कही है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, बहुत से लोग यार सोचते हैं कि संघर्ष किया है यार, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यार कम से कम स्वामी विवेकानंद को एक बार पढ़ लो यार। उन्होंने कहा है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, परिणाम उतना ही शानदार होगा, क्योंकि आप जितना परिश्रम करते हैं आपका कहीं कि लक्ष्य उतना ही बड़ा होता है। और जब सफल हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से, मैंने एक दिन कहा था यार कि एक नाम से तो हजारों लोग दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन सफलता ही वह मूल मंत्र है जो आपका परिचय कराती है। नरेंद्रनाथ दत्त तो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं यार, लेकिन आज एक नरेंद्रनाथ दत्त का मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं जिन्होंने भारत नहीं दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया है। अंततः महाराजा खितड़ी के सुझाव पर कहने के निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद या अपने मित्रों के कहने पर और भारत का प्रतिनिधित्व इस विश्व धर्म संसद में करना चाहिए। स्वामी जी गए, और आपको मालूम होना चाहिए कि थोड़ा सा मैं इस विषय को लेकर अगर बात करूं, क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि 11 सितंबर 1893 ये डेट कुल मिला के कहीं की दुनिया के इतिहास में हमारे इतिहास डेट है। स्वामी जी अमेरिका चले गए, शिकागो पहुंच गए, लेकिन चूंकि ये कुल मिला के कहीं ना कहीं जब पहुंचे तो ये समय से बहुत पहले पहुंच गए, क्योंकि डेट तो 11 सितंबर को थी और ये कहते हैं कि 5 हफ्ता पहले पहुंच गए, यानी कुछ समय पहले ही पहुंच जाते हैं। और इनके पास पैसा भी बहुत कम था, दूसरा वहां के अमेरिका की सर्दी का इनको अनुमान भी नहीं था, इसीलिए अंततः ये बेचारे देखिए कितना अमेरिका में जाकर संघर्ष कर रहे हैं यार। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। अरे कोई भी कायरो का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी ने उतना दिन संघर्ष कैसे किया है। स्वामी जी लिखते हैं कि कुल मिला के मेरे पास पैसे की कमी थी, इसीलिए रेलवे के यार्ड के डिब्बों में रात को बेचारे जाकर सोया करते थे, क्योंकि अमेरिका में इनको कोई नहीं जानता था। ये पार्क की बेंचेस पे जाके सोया करते थे, पुलिस वाले इनको भगा दिया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सन्यासी के वेश में रहा करते थे, इसीलिए वहां के लोग इनकी वेशभूषा को देखकर, क्योंकि भारत का परिधान था, गेरुए वस्त्र में सन्यासी के वेश में थे, वहां के लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, बच्चों ने मजाक उड़ाया, इनको भिखारी तक समझा गया। यानी आपको कहना चाहता हूं कि बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, और एक दिन तो इनके मन में इतना निराश हो गए कि मुझे कमबैक करना चाहिए, मुझे भारत वापस जाना चाहिए। आपके जीवन में भी इसी प्रकार की विचारधारा कभी आती है कि जब आप किसी काम को करते हैं और जब वो लंबा संघर्ष चल जाता है तो आपको लगता है यार कि मैं कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहा हूं। अगर मान के चलिए स्वामी जी कहीं भारत की तरफ कमबैक कर दिए हो गए होते तो आज क्या हम उनका इतिहास पढ़ा रहे होते। मैंने अभी कहा कि उन्होंने कुल मिला के उन्होंने भी सोचा, स्वामी जी ने भी सोचा कि यार बहुत समस्याएं हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, वस्त्र इनके पास नहीं थे, उससे इन्हें परेशान थे, लोग इनका मजाक उड़ाते थे, उससे परेशान थे, पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उससे परेशान थे, 7 समुद्र पार एक दूसरे देश में जाकर यार रहना बहुत उस समय के लिए समस्या चीजें थी। अंततः इन्होंने लौटने का निर्णय किया। मैंने अभी कहा आपके जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है, लेकिन स्वामी जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब लौटने का मन बना रहे थे, इसी समय स्वामी जी के मन में एक विचारधारा आई, और स्वामी जी के मन में एक विचारधारा आई कि यार मैं लौटने का मन तो कर रहा हूं, लेकिन इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर भी तो नहीं मिलने वाला है, इससे बड़ी स्वयं स्वर्णिम अवसर तो भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये डेट एक ऐसी है, ये अवसर एक ऐसा है जिससे मैं भारत के ज्ञान विज्ञान से, भारत के अध्यात्म से मैं दुनिया को परिचित करा सकता हूं। मैं भारत के विज्ञान को, भारत के ज्ञान को, भारत के अध्यात्म को, भारत के दर्शन को, भारत के संस्कृत साहित्य को, भारत की हर चीज को कुल मिला के विश्व पटल पर रख सकता हूं। अगर मैं कुल मिला के कहीं के निराश होकर, ये छोटी सी समस्याओं से कुल मिला के ग्रसित होकर अगर मैं कम बक कर जाऊंगा, तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं भारत के ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म से लोगों को कैसे परिचित करा पाऊंगा। एक थॉट इनके मन में आता है, ये पॉजिटिव थॉट है, मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा इनके मन में एक और विचार आया कि बड़ी आशा के साथ यार मेरे मित्रों ने, मेरे कुलना के कहने के शिष्यों ने बड़ी आशा के साथ इस अमेरिका में भेजा है, अगर मैं लौट कर चला जाऊंगा तो उनकी भावनाओं का क्या होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ आपका सपना नहीं है, वो आपका ड्रीम नहीं है, आपके परिवार का ड्रीम है,
आपके भाई का सपना है, आपकी बहन का सपना है, आपके मित्र का सपना है, आपके पिता का सपना है, आपकी मां का सपना है, आपके सभी इष्ट लोगों का सपना है। अरे भाई साहब, आप अपने सपने को चकनाचूर कर देना, लेकिन उनके सपनों को चकनाचूर मत करना। मैं यही बात कहना चाहता हूं। बड़ी आशा के साथ आप लोगों को भेजा गया है, इसीलिए कम से कम स्वामी जी के इस कुलना के प्रेरक प्रसंग को सुन लीजिए, क्योंकि स्वामी जी के मन में ही आया कि अगर मैं लौट कर जाऊंगा तो मेरे साथ बहुत से लोगों के सपने जुड़े हुए हैं, उनके सपनों का क्या होगा। और अंततः स्वामी जी ने निर्णय कर लिया कि चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों नहीं आ जाएं, हजारों समस्याएं क्यों नहीं आ जाएं, मैं अब लौट कर नहीं जाऊंगा। और यहीं से एक नया युग शुरू हो गया, एक नया इतिहास शुरू हो गया। और 11 सितंबर का दिन जो स्वामी जी का इंतजार कर रहा है, वो दिन उनको मिल गया। अवसर खुलना के कहीं ना कहीं बने बनाए नहीं मिलते हैं भाई साहब, अवसर बनाना पड़ता है। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी वो अवसर आता है, आप उस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, अपने अवसर को हाथ से मत जाने दो। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी जी का थोड़ा सा अगर हम बात करें तो 11 सितंबर 1893, इस डेट से पहले और इस डेट के बाद, इस डेट से पहले स्वामी जी को यह अमेरिका भिखारी समझ रहा है। इस डेट से पहले अमेरिका स्वामी जी को बैठने की और सोने की जगह नहीं दे रहा है। इस डेट से पहले स्वामी जी एक अमेरिका में गुमनाम है। इस डेट से पहले स्वामी जी रेलवे के डिब्बों में सोकर टाइम काट रहे हैं। इस डेट से पहले अमेरिका के लोग इनके ऊपर व्यंग करते हैं, लेकिन इस डेट के बाद क्या हुआ, अमेरिका का कोई हीरो बना तो वो हमारे स्वामी जी थे, हमारा सन्यासी था। मैं यही कहना चाहता हूं कि सफलता का एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन से पहले तो आप गुमनामी के अंधेरे में रहते हो, लेकिन जिस दिन के बाद आप कहीं ना कहीं उस कमल की तरह, उस गुलाब की तरह खिल जाते हो जो रात को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपनी पंखुड़ियों में लुप्त थी, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा हटा, सुबह वो खिल गई। अंततः 11 सितंबर 1893 का दिन भी वही है। स्वामी जी अंततः कुल मिला के इसके बाद अमेरिका के हीरो बन गए। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। और स्वामी जी ने अंततः 11 सितंबर 1893 को इस विश्व धर्म संसद में भाग लिया। विश्व धर्म संसद में भाग लेने के पश्चात अंततः कुल मिला के बड़ा बोलने का कम समय बेचारे को मिला था, लेकिन बाहर स्वामी जी जैसे ही इनका बोलने का अवसर आया, पहला ही स्टेटमेंट आज भी अमेरिका याद करता है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जैसे ये संबोधन होता है, पूरा अमेरिका का जो यूथ है, 7,000 कुल मिला के लोग उस हॉल में बैठे हुए थे, पूरे लोग खड़े हो गए, तालियों की गड़गड़ाहट और गुंजायमान हो गया, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने कभी इस प्रकार का संबोधन अपनी संस्कृति में सुना नहीं था। क्योंकि अमेरिकन कल्चर तो आप जानते हो कौन सी संस्कृति है, हमारी ये फलाना फ्रेंड है, हमारी ये ढिमका फ्रेंड है। भारत में भी तो ये संस्कृति आ गई है यार, क्या गजब की बात है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, अमेरिका के लोगों के आंखों से अश्रु निकलने लग गए और हर अमेरिका का व्यक्ति बड़े गौर से सुनने लगा। स्वामी जी ने आगे क्या कहा है? स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है, जिसने दुनिया को उदारता का पाठ पढ़ाया है, जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। यानी मैं एक ऐसे धर्म को बिलोंग करता हूं, मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूं, जिसने दुनिया को सहनशीलता, उदारता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने फिर आगे कहा कि मैं एक ऐसे देश से आता हूं, मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया के सभी देश और धर्म के विस्थापित हुए लोग पर, कहीं ना कहीं जो भगाए हुए लोग थे, जो सताए हुए लोग थे दुनिया के, उनको हमने शरण दिया है। क्या गजब की बात स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उस देश और धर्म से आता हूं जिसने दुनिया के सभी देश और धर्म के सताए हुए लोगों को अपने यहां शरण दी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास अगर पढ़ लो यार, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वामी जी ने अपनी जो बात कही है उस पर मैं थोड़ा सा कुल मिला के और अपनी मोहर लगाना चाहता हूं।
चाहे प्राचीन भारत में यूनानियों की बात हो, शकों की बात हो, पार्थियनों की बात हो, कुषाणों की बात हो, हूणों की बात हो, ये सब भाग कर आए और हमारी संस्कृति ने इनको अपने यहां जगह दी। यदि और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो हिंदुस्तान में अरब लोग आए, इनको हमने शरण दी। हिंदुस्तान में तुर्क आए, इनको हमने शरण दी। हिंदुस्तान में मुगल आए, हमने इनको अपने देश में शरण दी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस्लामिक जगत के लोगों को शरण तो हमने दी ही। आपने सुना होगा कि एक देश का नाम ईरान है, जिसका नाम पर्सिया हुआ करता था, और पर्सिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इस्लाम ने कहीं न कहीं तलवार के बल पर कब्जा कर लिया। ये पारसी बेचारे भागकर भारत आए, उनको भी हमने शरण दी। अरे भाई साहब, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्वामी जी कह रहे हैं कि नाजीवाद का जब उत्थान जर्मनी में हुआ और हिटलर ने गैस चैम्बर में जब यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में यहूदियों को लगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां हमको मिल सकता है, कुल मिला के शरण मिल सकती है। इसलिए हमने यहूदियों को शरण दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, करबला के मैदान में जब हुसैन को मारा जा रहा था तो हुसैन ने भी यही कहा था कि मुझे हिंद जाने दो, क्योंकि मुझे हिंद से खुशबू आती है। ये उदारता की खुशबू है, ये सहनशीलता की खुशबू है, ये कहीं ना कहीं सहिष्णुता की खुशबू है। मैं उन बेशर्मों को ये बात सुनाना चाहता हूं जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है। मैं उनको ये बात सुनाना चाह रहा हूं। और मैं आपको थोड़ा सा इस विषय को लेकर बात करना चाहता हूं। अगर वर्तमान परिवेश में चले जाएं तो अभी म्यांमार में जो घटना घटित हुई, रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, जो आतंकवादी थे। कहीं न कहीं मिराथू जैसा गुरु होना चाहिए। जब इन्होंने बड़े पैमाने पर म्यांमार में इन रोहिंग्याओं ने अत्याचार किया, तो मिराथू जो बौद्ध धर्म गुरु है, उसने कहा कि कुल मिला के शस्त्र उठाओ, इन रोहिंग्याओं का सामना करो। क्योंकि बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत इसलिए थोड़ी बताया था कि हम अपने अस्तित्व को खत्म कर लें। और अंततः मिराथू के नेतृत्व में जब बुद्ध खड़े हुए, यानी कि बौद्ध खड़े हुए, तो इन रोहिंग्याओं को मारकर भगाया गया। और इन दुर्दांत रोहिंग्याओं को भी हमने अपने देश में शरण दी। हमने प्राचीन से लेकर आज तक कुल मिला के लोगों को शरण दी है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि स्वामी जो ये बात कह रहे हैं कि मैं उस देश और ऐसे धर्म से आता हूं जहां दुनिया के सभी सताए हुए लोगों को शरण मिलती है। मैंने अभी बताया था कि पूर्वी पाकिस्तान पर जब हमला हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने जब अत्याचार किया, जिसका नाम बांग्लादेश आज है, तो करोड़ों कुल मिला के बंगालियों को जब पाकिस्तान से भागे तो हमने शरण दी। हमारा तो काम ही कुल मिला के दुनिया के लोगों को कुल मिला के शरण देना रहा है महाराज। और इस चक्कर में हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। मैं स्वामी जी की बातों से 100% कहीं न कहीं समर्थन में खड़ा रहता हूं। और स्वामी जी ने अंततः कहा कि मुझे गर्व है, जरा इस बात को सुन लो हिंदुस्तान के लोगों, स्वामी जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं। और इस प्रकार से स्वामी जी के इस भाषण को सुनने के पश्चात पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का ये हिंदू दर्शन कहता क्या है। स्वामी जी और आगे निकल कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद हो, ना कुरान हो, ना बाइबल हो। इस प्रकार से वो कहते हैं कि मानवता को कुल मिला के हम ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां मोरलिटी हो। वो कुल मिला के धार्मिक एकता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सभी नदियां अपने जल को ले जाकर समुद्र में विलीन कर देती हैं, उसी प्रकार से मानव के सभी धर्म एक ही ईश्वर की तरफ जाते हैं। कितनी गजब की बात स्वामी जी कह रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा, एक बड़ी सुंदर बात कही है यार, कि कुल मिला के हिंदुस्तान, कुल मिला के दुनिया के इतिहास में कि धर्म क्या है? मानव सेवा ही धर्म, ईश्वर की सेवा है। मानव की सेवा करना ही धर्म है। तो मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी कुल मिला के मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जो विधवाओं के आंसू ना पहुंच सके। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जो किसी असहाय की मदद नहीं कर सके, जो किसी कमजोर की मदद नहीं कर सके, किसी अनाथ का सहाय नहीं बन सके। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं। इसलिए स्वामी जी ने भारतीय दर्शन में एक नया दर्शन जोड़ दिया और उन्होंने कहा, अतिथि देवो भव नहीं, दरिद्रो देवो भव। दरिद्र की, कमजोर की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार से दरिद्रो देवो भव का कुल मिला के कहीं कहीं कंसेप्ट स्वामी जी लेकर आए। इस स्वामी जी के भाषण को सुनने के बाद पूरा अमेरिका स्तब्ध है। मैंने कहा ना कि 1893 से पहले, 11 सितंबर से पहले स्वामी जी को कुल मिला के भिखारी, और 11 सितंबर के बाद स्वामी जी अमेरिका के आइकॉन, हीरो। क्या गजब की बात है यार, है? आप इस बात को समझिए। इस तरह से स्वामी जी के भाषण को सुनने के बाद अमेरिका का जो सबसे बड़ा समाचार पत्र था, जिसका नाम न्यूयॉर्क हेराल्ड था, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि इस विश्व धर्म संसद का सबसे बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद है।
इस विश्व धर्म संसद का सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद है। और सबसे बड़ी बात है, निवार कैराल ने एक और बात कही कि कुल ना के उस देश में जहां स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, उस देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना इतनी बड़ी मूर्खता का काम है। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जिस देश में हम ईसाई धर्म प्रचारक उस देश में भेज रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व है। और मैं कह सकता हूं इस विश्व धर्म संसद की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो स्वामी विवेकानंद की उपलब्धि है, जो भारत की उपलब्धि है, कि इस विश्व धर्म संसद से पहले भारत के लोगों का, दुनिया के लोगों का भारत के प्रति जो नजरिया था वो बदल दिया। दुनिया के लोग भारत को सपेरों का देश मानते थे, जादूगरों का देश मानते थे, गरीब देश मानते थे, कुपोषित देश मानते थे, गुलाम देश मानते थे। यानी दुनिया के लोगों का जो नजरिया था भारत के प्रति वो नकारात्मक था। लेकिन स्वामी जी ने कुल ना के कहने के 11 सितंबर 1893 के दिन के बाद दुनिया के इस नकारात्मक रवैये को बदल दिया, दुनिया का नजरिया बदल गया। क्योंकि स्वामी जी को सुनने के बाद कुल ना के भारत के लोगों का, दुनिया के लोगों को भारत के ज्ञान, भारत के अध्यात्म और भारत की शक्ति से परिचय हुआ। यह मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी इस विश्व धर्म संसद की उपलब्धि जो भारत की है कि दुनिया के लोग अब भारत को एक अलग निगाह से देखने के लिए मजबूर हो गए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1893 की विश्व धर्म संसद में आयरलैंड की एक महिला भी गई हैं जिनका नाम एनी बेसेंट है। मैं इनका वीडियो अलग से बनाऊंगा। और एनी बेसेंट ने बड़ी सुंदर बात, इस विश्व धर्म संसद में स्वामी जी को बड़ी गौर से उन्होंने सुना और उन्होंने वहां निर्णय कर लिया कि जिस देश में ऐसा सन्यासी रहता हो उसी देश में मुझे अपने जीवन का अंत देना करना है, उसी देश में मुझे काम करना है। और अंततः 1893 में ही इस विश्व धर्म संसद को सुनने के पश्चात एनी बेसेंट सब कुछ छोड़कर अंततः भारत आ गई और उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया। जीवन की अंतिम सांस भी भारत में ली। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस प्रकार से स्वामी जी से प्रेरित होने के पश्चात एनी बेसेंट भी, जिनको मां बसंत कहते हैं, वो भारत आकर जीवन की अंतिम सांस लेती है। क्या गजब की बात है। स्वामी जी की अगर बात करना चाहता हूं तो इस विश्व धर्म संसद में कुल ना के तहलका मचाने के बाद अंततः स्वामी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में अब हीरो हो गए। अमेरिका के हर हर छत स्वामी जी के लिए, हर युवा, हर व्यक्ति को ना के स्वामी जी का स्वागत कर रहा है। वहां एक घटना घटित हो गई। एक अमेरिकन बड़ी सुंदर लड़की थी, उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमको तो प्रेम हो गया है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, जैसा आप जैसा पुत्र प्राप्त हो रहे। नाना प्रकार के किस्से चालू हो गए महाराज। सफलता के बाद तो दुनिया में क्या क्या होता है आपको अंदाजे नहीं है। स्वामी जी का कुल ना के आप देखिए चरित्र कितना ऊंचा था। स्वामी जी ने उस महिला से कहा कि तुझे अगर मुझ जैसा पुत्र चाहिए तो इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत क्या है? अरे तू मुझे अपना पुत्र बना ले, तू अब मां बन जा, बातें खत्म हो जाए। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अमेरिका में कुछ घटनाक्रम हुए। ये स्वामी जी के चरित्र को कुल ना के कहने की दिखाता है कि वो अपने चरित्र के कितने दृढ़ संकल्पित थे। और इस तरह से स्वामी जी भारत आते हैं। और स्वामी जी भारत आने के पश्चात मैंने क्या कहा कि 1893 11 सितंबर 1893 का जो दिन है वो विश्व धर्म संसद का भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों का दिन है। क्योंकि इस दिन के बाद अंततः दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया। स्वामी जी भारत आए 1897 में। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यानी मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और मैंने अभी कहा कि स्वामी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक विचार को अपना जीवन बना लो, एक थॉट लो, एक लक्ष्य लो और उससे अपना जीवन बना लो। उसके सपने देखो, उसके बारे में सोचो, उसी को जियो। निश्चित रूप से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जो भी करो वो पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करो। जो भी करना पूरी श्रद्धा के साथ करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए, पूरी निष्ठा के साथ करिए। स्वामी जी का कहना है। इसलिए मैंने कहा कि पहली लाइन मैंने सुना कि स्वामी जी ने कहा उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी ने कहा कि जीवन में जोखिम तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि अगर जोखिम उठाओगे तभी इतिहास बनेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा था कि जोखिम उठाओ, अगर सफल हो जाओगे तो तुम दुनिया का नेतृत्व करोगे और हार भी जाओगे तो दुनिया का मार्गदर्शन करोगे यार। इस प्रकार से स्वामी जी ने निश्चित रूप से भारत के इतिहास को नहीं, विश्व इतिहास को प्रभावित कर डाला है। और मैं कह सकता हूं 1902 में स्वामी जी की जरूर जो है शारीरिक मौत हुई है, यानी उनकी शरीर छूटा है, उनकी मृत्यु शरीर के रूप में हुई है, लेकिन वो अजर अमर है। क्योंकि कुल ना उनके विचार, उनकी ऊर्जा
निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बने रहेगी। उनकी ऊर्जा से भारत का युवा हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा और उनके कहीं न कहीं विचारों से कुल मिला के भारत का कुल मिला के या उनके कुल मिला के ज्ञान के प्रकाश से भारत हमेशा प्रकाशित होता रहेगा। मैंने अभी कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पुरुष तक कह दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का आधार स्तंभ इस सन्यासी के कारण मिला। हिंदुस्तान के लोगों को कुल मिला के एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हमारा एक सन्यासी जाकर दुनिया में कोहराम मचा सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू तक कह दिया गया कि साइक्लोनिक हिंदू है। इसलिए भारत के युवाओं को लगा कि अगर स्वामी जी जाकर अमेरिका में तहलका कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं यार। इसीलिए उनको राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता तक कह दिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बड़ी सुंदर बात कही है यार। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जिसको भारत के विषय में जानना है उसको स्वामी विवेकानंद के विषय में जानना चाहिए, और जिसने स्वामी विवेकानंद को जान लिया उसने भारत को जान लिया। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भारत के युवाओं के लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा का स्रोत अगर भारत में कोई सबसे टॉप पे रहेगा तो वो हमारे स्वामी विवेकानंद रहेंगे। निश्चित रूप से हमें इनकी ऊर्जा के साथ ऊर्जावान बने रहना चाहिए, इनके ज्ञान और के प्रकाश के साथ प्रकाशित होते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कहा कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।